Hello students, today we are going to discuss next topic, some basic concept about optical activity and optical isomerism. So let's start. Firstly, we will discuss about optical activity. The compounds which are having the ability to rotate the plane of polarized light are called optically active compound. वो वाले कंपाउंड जिनके पास एबिलिटी होती है पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देने की, उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसे हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। हायर क्लासेस में इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। कंपाउंड्स विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू राइट, अगर तो कंपाउंड ने लाइट का प्लेन राइट की तरफ रोटेट कर दिया, जिसे हम क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, तब वो वाला कंपाउंड होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसे हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे, ये आपने याद रखना है। अगर लाइट का प्लेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ने लेफ्ट की ओर रोटेट कर दिया तो उसे हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और उसे हम डिनोट करेंगे नेगेटिव साइन से। वाइस वर्सा यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये देखो, अब ये वही इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम पोलैरीमीटर बोलते हैं, और कैसे ये लाइट के प्लेन को रोटेट करेगा वो देखते हैं। होता क्या है, सबसे पहले लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड होती है। जो हम नेचुरल सोर्स से लाइट लेते हैं वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लाइट अनपोलराइज्ड है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट है? आपने ऐसे आइडेंटिफाई करना है, जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसकी वेव्स सभी डायरेक्शन में होती है, वो स्कैटर होती है, और जो पोलराइज्ड लाइट होती है उसकी जो वेव्स है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। उसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं। जैसे डेली लाइफ में आप एग्जांपल ले सकते हो, लेजर। लेजर की लाइट वहीं पे पड़ती है जहाँ पे हम उसे दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरी लाइट होती है जैसे बल्ब, टॉर्च, वो सभी डायरेक्शन में स्कैटर करती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे करना है, उसके लिए एक पोलराइजर होता है जिसे हम बोलते हैं नाइकोल प्रिज्म पोलराइजर। जब अनपोलराइज्ड लाइट नाइकोल प्रिज्म पोलराइजर से पास होती है तो ये क्या बन जाती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डालते हैं पोलैरीमीटर में। पोलैरीमीटर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम सैंपल लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। अब इसमें एक सैंपल है, एक ट्यूब लगी होती है जिसकी लेंथ 1 डेसीमीटर होती है, और 1 ग्राम पर ml ही हम उसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डालते हैं। अगर तो उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ने, जब ये लाइट इस पोलैरीमीटर से पास होगी, अगर उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ने इस लाइट की प्लेन को रोटेट कर दिया, तब हम मानेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ने इस लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं किया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो दिस इज द apparatus फॉर द identification for the optically active compound और optically inactive compound. So इस एक्सपेरिमेंट से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जब हम इस लाइट के प्लेन को पास करवाते हैं तो कितने एंगल पे उसने रोटेट किया, उसे मेजर करने के लिए एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। सो स्पेसिफिक रोटेशन एक टर्म है विच रेफर्स टू द ऑब्जर्व्ड रोटेशन, कितनी रोटेशंस उसने ऑब्जर्व की फॉर ए सैंपल इन ए ट्यूब 1 डेसीमीटर इन लेंथ एंड एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 1 ग्राम पर ml। जब हम सैंपल में
सैंपल डालते हैं ट्यूब में, उसकी लेंथ 1 डेसीमीटर होती है, और कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन डालते हैं ऑप्टिकल आइसोमर का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम/ml होती है। तो इतनी लेंथ वाली ट्यूब में इतनी कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन डालने के बाद कितनी रोटेशंस ऑब्जर्व की, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन जो है लाइट की वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है। मोस्टली इन प्रैक्टिकल्स में जो लाइट यूज करते हैं डेट इज येलो लाइट, और उसकी जो वेवलेंथ है वो 589 नैनोमीटर होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है लैक्टिक एसिड की। देखो लैक्टिक एसिड के दो ऑप्टिकल आइसोमर है जी, उसका जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है 2.6 डिग्री, और जो लीवो रोटेटरी है उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है डेट इज -2.6 डिग्री। सो इसको हम एक टर्म बोलते हैं जो रोटेशंस को मेजर करती है। डेली लाइफ में एग्जांपल लें ऑप्टिकली एक्टिव की, तो वो हमारे हैंड्स सबसे बड़ी एग्जांपल है। जैसे हम अपने एक हैंड को मिरर में देखें तो उसकी मिरर ऐसे नजर आएगी, अब उसी हैंड को उठाकर अपने हैंड पर रखें तो वो इम्पोजेबल नहीं होंगे, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगी। सो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप अल्फाबेट में देखें तो जैसे देखो पी अल्फाबेट है हमारा, पी को हम मिरर में देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। अब इसी पी को उठाकर, जैसे हमने मिरर में देखा, इसी पी को उठाकर अब हम इस के ऊपर रखें तो देखो ये ऐसे नजर आएगा, और ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो इसी टर्म को हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे आप ए की एग्जांपल ले लो, ए को मिरर में देखोगे तो वो ए जैसा ही नजर आएगा, और ए के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है। तो वो ए क्या हुआ हमारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्फाबेट, और पी क्या है हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव अल्फाबेट। और ये एक और एग्जांपल है, जैसे ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी एलेनिन है और लीवो रोटेटरी एलेनिन। एलेनिन एक अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कार्बन के साथ COH, CH3, NH2 और H लगा हुआ है, इसको हम मिरर में देखें तो जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। CH3 के बिल्कुल फ्रंट में CH3। अब जब इसी इमेज को हम उठाकर इसके ऊपर फिर से रखेंगे तो क्या होगा, H के ऊपर हमारा NH2 नहीं आएगा। इट मीन्स ये कौन सी इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। ऐसा क्यों होता है, जैसे देखो जितनी भी हमने एग्जांपल्स किए हैं वहां पे कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप ऑफ अटैच थे। दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन ए मॉलिक्यूल कंटेन ए कार्बन एटम विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड कायरल और असिमेट्रिक कार्बन। जब कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं उस कार्बन को हम बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन, और सच मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव। और उन मॉलिक्यूल्स को हम कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। सो कायरलिटी की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, एन ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज इज सेड टू बी कायरल। वो वाला ऑब्जेक्ट जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं कर पाता, जिसे हम नॉन सुपर इम्पोजेबल भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं कायरल। और इसी फिनोमिने और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कायरलिटी। जैसे अपने हैंड्स देख लो, हमारा जो एक हैंड है उसकी मिरर इमेज ऐसे दिखाई देगी, और इसी हैंड को उठाकर इस इमेज पर रखें तो देखो थंब के ऊपर थंब मैच नहीं करेगा। इट मीन्स आवर हैंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोज नहीं होते। सो इसी को हम बोलते हैं कायरल। अगर कायरल ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारा हैंड जो वो कायरल है। और कुछ अल्फाबेट जैसे RFGR कायरल और AMOR अकायरल। जो सुपर इम्पोज हो जाते हैं वो अकायरल होते हैं, जो नहीं होते वो क्या होते हैं, कायरल। सो हमने अपने
क्या कंक्लूड किया है? द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड एनेंटियोमर। ऑप्टिकल आइसोमर को हम एनेंटियोमर भी बोलते हैं और इनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं जैसे प्लस, माइनस और डी और एल। डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी विद प्लस साइन, एल लीवो रोटेटरी विद नेगेटिव साइन। और प्लस और माइनस के मिक्सचर को जो कि 50-50 रेशो में होता है उसे हम बोलते हैं एनेंटियोमर्स। और एक और नाम है इनका, इसे हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। जो इनका 50-50 रेशो में प्लस और माइनस का जो मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर और ए रेसमेट। मोलिक्यूल्स दैट आर ऑप्टिकल आइसोमर आर कॉल्ड एनेंटियोमर। अगेन सेम, जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वही हमारे एनेंटियोमर होते हैं। एनेंटियोमर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। सो इसीलिए इनकी सेपरेशन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। देयर अफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज लाइट, लाइट के प्लेन को जो रोटेट कर देते हैं। और देयर रिएक्शन विद अदर कायरल मॉलिक्यूल, अदर कायरल मॉलिक्यूल के साथ भी ये रिएक्शन कर जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 1-क्लोरोब्यूटेन। ये नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, जिसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बोल देते हैं, ये वो वाली एग्जाम्पल है। इसमें देखो व्हाई इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। देखो कार्बन के साथ एक Cl और 2 CH2, अगर हम इसे एक्सपैंड करके लिखें तो कार्बन के साथ एक Cl और 2 H लगे हुए हैं। अब देखो इस कार्बन को, ये कार्बन कायरल नहीं है। कायरल क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन के साथ 2 ग्रुप सेम आ गए। कायरल की कंडीशन ही यही होती है कि कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। सो दिस कंपाउंड विल बी optically inactive or you can say not optically active. ब्यूटेन 2 ऑल की एग्जांपल ले लो। जैसे अगेन देखो दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्यूटेन 2 ऑल। इसमें इसका मिरर इमेज ऐसे दिखाई देगा और अगर हम 180 पे रोटेट कर दें तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर इसी इमेज को, इसी एफ को, इसे हमने एफ माना, एफ को अगर हम डी पे सुपर इम्पोज करें तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, क्योंकि देखो C2H5 की जगह CH3 आएगा, जो मैच नहीं कर पाएगा। सो इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल और वी कैन से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स और वी कैन से एनेंटियोमर्स। सो एनेंटियोमर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? These non-superimposable mirror images are called enantiomer. अगर आपसे कोई enantiomer पूछता है तो simply you can say non-superimposable mirror images are called enantiomers. जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं पर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनेंटियोमर्स। एग्जाम्पल्स काफी सारी हैं, लाइक ब्यूटेन 2 ऑल, 2-क्लोरोब्यूटेन, लैक्टिक एसिड, 3-मिथाइल हेक्सेन। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होगा, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। एन इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर, जब प्लस और माइनस डेक्स्ट्रो और लीवो 50-50 रेशो में होगा उसे हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग D and L form of an optically active compound into racemic form is called रेसमाइजेशन। जब हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे DL फॉर्म में तो वो क्या होगा हमारा रेसमाइजेशन। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की एग्जाम्पल ले लो, जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया। 2-क्लोरोब्यूटेन, इसकी जब हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा होगा, लाइक दिस। कार्बन के साथ 4 ग्रुप डिफरेंट अटैच हैं। जब इसका हम मिरर इमेजेस देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब देखो इसी इमेज को हम उठाकर इस कार्बन के ऊपर रखें तो इस हाइड्रोजन के ऊपर CH3 आएगा, मतलब मैच नहीं हो रहे। तो इट मीन्स दीज आर मिरर इमेजेस एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लास्ट टर्म इज इन्वर्शन, रिटेंशन एंड रेसमाइजेशन। मान लीजिए कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। जैसे ये कोई कंपाउंड है A,
मान लो कि इसकी मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, एक्स की जगह वाई आ जाएगा जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सपोज करो कि प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और एक्स की जगह वाई आ गया। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एग्जैक्ट सेम नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक्स की जगह ही वाई आया है, बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो उस टर्म को हम बोलेंगे रिटेंशन। अगर प्रोडक्ट ऐसे फॉर्म होता है कि एक्स की जगह वाई तो आया, लेकिन बाकी जो ग्रुप थे वो रोटेट हो गए, उस टर्म को हम बोलेंगे इन्वर्शन। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों प्रोडक्ट बी और सी दोनों 50-50 रेशियो में फॉर्म हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेसमाइजेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट optical isomerism and optical activity. Please don't forget to like and subscribe my channel, Lifetime Learning. Thank you for watching this video.